नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक। और कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का हमारा पाठ चल रहा था, पाठ 2, जिसका नाम है बचपन। और इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। और इस पाठ के हमने पहले भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने लेखिका का परिचय पढ़ा और भाग 2 में हमने पाठ शुरुआत की। तो आज हम इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ 2 बचपन का भाग 3। तो पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं और चलिए शुरू करते हैं पाठ का भाग 2। तो हमने भाग 2 में देखा है कि किस प्रकार से लेखिका को हर शनिवार को या तो कैस्टर ऑयल पीना पड़ता या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था और खुद के जूते खुद को पॉलिश करने पड़ते थे। इस प्रकार इनका बचपन बीतता है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न तो थे ही नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी, कितना अंतर हो चुका है। हमारा जो बचपन था उस समय का और जो तुम्हारा बचपन है आज का, इसमें कितना फर्क हो चुका है, कितना अंतर हो चुका है। बहुत अंतर हो चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। बचपन में जो बच्चों की इच्छाएं होती है वो इच्छाएं भी बदल गई है, दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। हम पहले किस प्रकार खेला करते थे और अब तुम कैसे खेलते हो। हम मिट्टी के खिलौने बनाकर खेला करते थे, मिट्टी में खेला करते थे, और अब तुम मोबाइल से खेलते हो। तुम्हारी दिलचस्पियां और हमारी दिलचस्पियां अलग अलग है। तुम्हारा बचपन की रुचियां और हमारे बचपन की रुचियां बहुत अलग अलग है। और याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ही ग्रामोफोन थे म्यूजिक सुनने के लिए। इस तरह का आपने किसी फिल्म वगैरह में देखा होगा। ये ग्रामोफोन है जिसमें थाली के समान कैसेट लगती है और इधर से हाथ से घुमाकर उसे छोड़ो चाबी भर के, और इसमें फिर आपको क्या गाना सुनने को मिलता था। ये ग्रामोफोन कुछ घरों में ही थे। टेप नहीं था, रेडियो नहीं थे, टेलीविजन तो थे ही नहीं। ये जो रेडियो ये भी नहीं था उस समय, केवल ग्रामोफोन थे जिसमें थाली के समान कैसेट लगाओ, घुमाओ और म्यूजिक सुनो। ये इस तरह के सिस्टम थे। आज तो बहुत कुछ होने लग गया, मोबाइल है, यूट्यूब है, बहुत कुछ। तो तुम्हारे समय में और हमारे समय में बहुत अंतर आ गया है। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। हमने बचपन में जो कुल्फियाँ खाई वो अब क्या कहलाती है, आइसक्रीम। आइसक्रीम में बदल गई, ये कुल्फियाँ बंद हो गई। इन कुल्फियों की जगह अब लोग आइसक्रीम खाते हैं। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए। ये जो कचौड़ी समोसा है अब लोग क्या खाते हैं, पेटीज खाते हैं। हम ये कुल्फियाँ खाया करते थे, अब तुम्हारी रुचि आइसक्रीम खाने में। हम कचौड़ी समोसा खाया करते थे, अब तुम्हारी रुचियाँ पेटीज खाने में। ये भी कचौड़ी समोसा की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ का नहीं, विदेशी खाना है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, शहतूत, ये शहतूत है। शहतूत, फालसे और खसखस, खसखस कहते हैं पोस्त दाना को, अफीम के सूखे दाने को। इनका जो शरबत हमारे समय में चला करता था, शहतूत का शरबत, फालसे का शरबत या अफीम के दानों का शरबत, खसखस का शरबत, इसकी जगह अब क्या आ गया है, कोक, पेप्सी, कोका कोला, पेप्सी आ गए हैं। अब वो शहतूत के शरबत नहीं मिलते, शहतूत के शरबत नहीं पिलाते, अब कोका कोला या पेप्सी पिलाते हैं मेहमानों को। और उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। उन दिनों में ये कोका कोला, पेप्सी नहीं थे, उन दिनों में विम्टो मिला करती थी पीने के लिए। ये शरबत होता है, शरबत की तरह लेमनेड या विम्टो मिला करती थी। कोका कोला या पेप्सी हमारे समय में नहीं हुआ करती थी। तो कितना बदलाव आ गया है हमारे समय में, तुम्हारे समय में। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्रीज मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका कहती है कि गाँव में जो बच्चे पैदा हुए और शिमला में जो बच्चे पैदा हुए या नई दिल्ली में जो बच्चे पैदा हुए, अब गाँव में जो बच्चे पैदा हुए वो क्या खाएंगे, कुल्फी खाएंगे, मिट्टी में खेलेंगे। और दिल्ली या शिमला में जो बच्चे पैदा हुए ना, वो वेंगर्स या डेविको जैसे बड़े बड़े रेस्तरां में जाकर चॉकलेट और पेस्ट्रीज खाने में उन्हें क्या होता है, मज़ा आता है। पेस्ट्री, चॉकलेट खाने में उन्हें मज़ा आता है। वो कहाँ है उस तरह के हमारे तरह के बचपन में खाई जाने वाली नारंगी की गोलियाँ, ये कहाँ पसंद करते हैं। जो बड़े बड़े शहरों में पैदा हुए, शिमला में, नई दिल्ली में, तो वे बच्चे क्या खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं,
या चॉकलेट बड़ी बड़ी ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट वहाँ जाकर बड़ी बड़ी चॉकलेटें या पेस्ट्रीज खाते हैं। और हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कहाँ, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की हमारी भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि तुम जाओ ब्रेड लेकर आओ। ब्राउन ब्रेड कहाँ से, शिमला मॉल से लेकर आओ। हमारा घर शिमला मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। छोटी सी चढ़ाई आती, ज़्यादा भारी नहीं था काम, ज़्यादा दूर नहीं था, छोटी सी चढ़ाई चढ़ते हैं और गिरजा मैदान पहुंच जाते हैं। वहाँ से एक उतराई उतरते हैं और मॉल पर। अब गिरजा मैदान से फिर वापस ढलान आती और कहाँ पहुंच जाते, ढलान उतरते ही वहाँ मॉल पहुंच जाते हम और वहाँ से ब्राउन ब्रेड ले लेते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी लगती थी। जो ये कन्फेक्शनरी यानी मिठाई की दुकान के जो काउंटर होते थे उनमें काफ़ी तरह की पेस्ट्री और काफ़ी तरह की चॉकलेट सजी रहती थी। जो खुशबू, उनकी खुशबू क्या है, मन को भाने वाली, इतनी बढ़िया खुशबू आती। जो काउंटर में मिठाइयाँ सजी होती, चॉकलेट सजी होती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लेटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद में बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। लेखिका कहती है कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदते थे हम। और सबसे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ियाँ मैं लेकर आती थी। और लेकिन मैं लड़कों की तरह या अन्य लड़कियों की तरह खड़े खड़े बाजार में खड़े खड़े कहीं भी खड़े खड़े चॉकलेट को कभी नहीं खाती थी। लेकर घर आ जाती थी सीधी और चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती, टेबल पर रख देती, कहीं भी रख देती। और रात के खाने के बाद में, रात को जब भोजन होता उसके बाद में बिस्तर में लेटकर, पलंग पर लेटकर, बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर चॉकलेट को खाती। धीरे धीरे चॉकलेट को खाती मज़े ले लेकर। तो लेखिका कहती है मैं ऐसे खड़ी खड़ी चॉकलेट खाना पसंद नहीं करती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कश्मल, सोचकर ही हाँ मुंह में पानी भर आए। तो शिमला के काफल भी, ये काफल है, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। फल है खाने के लिए, खट्टे मीठे, उनका स्वाद कैसा था, बड़े खट्टे मीठे। मुझे याद है आज भी वो काफल खाना, और क्या बड़े खट्टे मीठे काफल। और कुछ काफल तो एकदम लाल थे, कुछ गुलाबी थे, और रस भरी खाना। कश्मल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। कश्मल रंग के, गुलाबी रंग के, लाल रंग के और रस भरी खाना, ये सोचकर ही उनका नाम लेते ही मुंह में पानी भर आए। इतना मुझे याद है, सारी चीज़ें मुंह में पानी भर आए, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए और खाने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा। चेस्टनट एक और गजब की चीज, चेस्टनट भी मुझे याद है, और वो भी क्या गजब की चीज थी। आग पर भुने जाते और फिर छीलकर मुंह में, छिलके उतार कर मुंह में रखो, खाओ आनंद के साथ में। चेस्टनट एक और गजब की चीज, चेस्टनट भी बड़ी आनंददायक चीज थी, बड़ी मजा देने वाली चीज थी, बड़ी गजब की चीज थी। आग पर भुने जाते हैं, अखरोट की तरह आग पर भुने जाते हैं और फिर इनका छिलका छीलकर क्या करो, मुंह में रखो, खाओ। तो चेस्टनट भी हमने खूब खाया और ये बड़े मज़े की बात है, बड़े गजब के स्वाद देने वाले थे। फिर देखो चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा केवल हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए और ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम खूब में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, ये भी मुझे आज भी याद है। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया, ये जो पुड़िया है ये तब भी थी और आज भी नजर आती है। आज भी इस तरह की पुड़िया में कहीं जाओ तो ठेले वाला मूंगफली देता है, या चने जोर गरम या पोहे भी इस तरह की थे, इनमें दिए जाते हैं।
कहीं जाओ बस स्टैंड पे, तो ये पुड़ियाँ उस समय भी बना करती थी और आज भी देखने को मिलती है। इसमें बदलाव नहीं आया। तुम्हारा बचपन में और हमारे बचपन में, तुम्हारे बचपन में और हमारे बचपन में बहुत कुछ बदला, लेकिन ये पुड़िया नहीं बदली। ये पुड़िया उस समय भी ऐसी ही बना करती थी और आज भी ऐसी ही बना करती थी, तो ये आज भी नजर आती है। और ये पुराने कागजों की, पुराने अखबारों की बनाई हुई होती थी और इस पुड़िया में कोई कलाकारी नहीं, केवल और केवल हाथ का कमाल, केवल मात्र हाथ का कमाल है। हाथ से 2 सेकंड में ये पुड़िया बना दी। ये केवल हाथ का कमाल है इस तरह की पुड़िया बनाना। नीचे से तिरछी लपेटी हुई, नीचे से कहती है कैसी होती है, तिरछी तिरछी पतली होती है और ऊपर से इतनी चौड़ी होती है कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाए। ऊपर से चौड़ी बनाते हैं ताकि चनों को क्या करें, हथेली में ले सकें। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, ये जो गाना चला करता था ना, ये उस समय हमारे बचपन में गाना चला करता था, फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। तो ये जो चना जोर गरम गाना था, चना जोर गरम गाना, ये गाना उस दिन स्कूल के हर बच्चे को आता था, हर बच्चा गाना गाया करता था। ये जिस प्रकार आज हनी सिंह के गाने गाते हैं, पानी पानी आए, इस तरह के गाने जिनमें कोई सेंस नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनमें कोई शब्द ही समझ में नहीं आते, लेकिन गाते हैं बच्चे। तो उस समय ये गाना बच्चे, हर स्कूल के बच्चे को आया करते थे, हर बच्चा इस गाने को गाया करता था। बड़ा जबरदस्त गाना और उस समय बड़ा प्रचलन में था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजाघर घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही तरह की लय रफ्तार थी। देखिए, कुछ बच्चे पुड़िया पर जो चना जोर गर्म बनवाते हैं उसमें तेज मसाला बुरकवाते, यानी हम कहते हैं बरका देना, ऊपर बरका देना। तो कुछ बच्चे तो तेज मसाला बुरकवाते हैं, हाँ अरे भैया अच्छा तेज डालना मसाला, मिर्ची ज़्यादा करना, इसमें ये ज़्यादा करना, वो ज़्यादा करना, हाँ तेज मसाला बनवाते हैं और चने जोर गर्म पे डलवाते हैं। और ये जो एक पुड़की लेते हैं ना, धीरे धीरे खाते जाते हैं, पूरा गिरजा मैदान घूम लेते हैं, तब तक वो चने जोर गरम जो हम लेते हैं ना खत्म नहीं होते, पूरा मैदान घूम लेते हैं, तब तक चलते रहते हैं और खाते जाते हैं। एक एक पापड़ी, हाँ एक एक चना लेते हैं, मुंह में डालते हैं और एक एक कदम बढ़ाते जाते हैं। क्या इधर चना लिया, एक कदम बढ़ाया, चना लिया, कदम बढ़ाया, क्या खासी लय रफ्तार थी। और उसके चना खाते जाओ, चने जोर गरम खाते जाओ, चलते जाओ, एक रफ्तार, एक गति थी, उसके साथ में खाते जाओ, चलते जाओ, एक खास तरह की गति थी, उनको खाते जाओ और चलते जाओ। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। देखिए, छुटपन में हमारे बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। ये शिमला रिज है, इस शिमला रिज पर हमने खूब घूमा, खूब भ्रमण किया और घोड़ों की सवारी भी की। यहाँ पर घोड़ों की सवारी भी खूब की। और वैसे शिमला में रहने वाले बच्चों को तो यह मौका कभी न कभी मिल ही जाता था, शिमला रिज घूमने का, घुड़सवारी करने का। वहाँ घोड़े रहते, बच्चे आते, नहीं मैं घोड़े पे बैठूंगा, तो फिर माता पिता क्या करते, 5 जो भी लेते घोड़े वाला उस पर बिठाते, सवारी करवाते, घोड़े पे बैठ के घुमाते बच्चों को। तो शिमला में रहने वाले बच्चों को ये मौका घुड़सवारी करने का और ये मौका तो मिल ही जाता था यहाँ घूमने का, रिज पर घूमने का। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते थे, कुछ छोटा समझते थे कि हम अरे क्या घोड़े, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। देखिए, हम जो यहाँ जो घोड़े मिलते थे ना, यहाँ के घोड़ों को कुछ कमजोर समझा करते थे, कुछ छोटा समझा करते थे। हाँ, कुछ हमारे पास जो हमारे ननिहाल में घोड़े थे ना, बड़े 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 घोड़े, हष्ट पुष्ट घोड़े थे, खूबसूरत घोड़े थे। और यहाँ के घोड़े छोटे खच्चर। तो यहाँ के जो खच्चर है, यहाँ के घोड़े हैं, इन पे बैठना हमें क्या लगता था, इन पर हम हंसते थे, ये भी कोई घोड़े हैं क्या। और हमारे जो ननिहाल में घोड़े हैं उनके तो फिर बात ही निराली है, बड़े हष्ट पुष्ट है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते और सामने जाखू का पहाड़। हम यहाँ घूमते हैं तो यहाँ सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ये जाखू का पहाड़ है। तो सामने जाखू का पहाड़ और बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाते हैं और ऊंचा चर्च है, और इधर चर्च बना हुआ है। चर्च ईसाई लोगों का प्रार्थना घर होता है। तो चर्च की घंटियां बजती तो उनकी आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती। घंटियां बज रही है चर्च में वो मोमबत्तियां भी जलाई जाती है, प्रार्थना करते हैं।
तो घंटियां बजती चर्च की, तो दूर दूर तक इन घंटियों की आवाज फैल जाती और ऐसा लगता है जो घंटियां बज रही है इससे जो संगीत उत्पन्न हो रहा है घंटियों से, तो इस संगीत में, घंटियों की आवाज में स्वयं प्रभु ईसा मसीह है। ऐसा लग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं, मानवता का संदेश दे रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। लेखिका कह रही है कि हम उस समय रिज पर घूमते, सामने सामने सूर्यास्त, शाम का समय है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त का समय है और हल्का गुलाबी सुनहरी धारियां आसमान में क्या हो रही है, फैल रही है। सूर्यास्त का समय तो हल्का गुलाबी रंग हो गए, पूरे आसमान में हो जाएगा। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। जो दूर दूर पहाड़ है वो पहाड़ धीरे धीरे उनके मुखड़े जो पहले दिखाई दे रहे थे ना, पहाड़ का मुखड़ा यानी पहाड़ का मुख, ऐसा तो नहीं है पहाड़ के मुख होता है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उस पहाड़ का मुख कह रहे हैं। तो पहाड़ के मुख गहराने लगे, अंधेरा काले काले होने लगे, अंधेरा पड़ने लगा। सूर्यास्त का समय, पहाड़ काले काले दिखने लगे, गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। बत्तियां यानी रोड लाइट, वहां जो लाइटें लगी हुई है वो लाइटें जलने लगी। देखते ही देखते बत्तियां क्या करने लगी, टिमटिमाने लगी, बत्तियां रोड लाइटें जलने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक का भी क्या कहना। रिज पर जो रौनक हो गई, वहां पर लाइटिंग हो गई, कलर लाइटिंग, अलग अलग लाइटिंग, और वहां पर यहाँ की रौनक, वहाँ आने जाने वाले लोग, घूमने वाले लोग, उसकी दुकानों की चमक, और दुकानों की चमक भी, उसका भी क्या कहना, अलग ही बात थी, अलग ही रौनक थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता हुआ कोलाहल, ये स्कैंडल पॉइंट है शिमला का। यहाँ पर भीड़ जमा हो गई, शाम को घूमने वाले लोग आने लगे। सनसेट पॉइंट, शाम का सूर्यास्त का समय, सूर्यास्त को देखने वाले लोग यहाँ जमा होने लगे और यहाँ पर लोग कोलाहल करने लगे, आवाजें करने लगे। कोलाहल यानी लोगों के द्वारा की जाने वाली आवाज। तो यहाँ पर लोग क्या करने लगे, ये भीड़ जमा हो गई और आवाज करने लगी। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का पहला प्रश्न है, लेखिका के चॉकलेट खाने का तरीका क्या था। और आज का दूसरा प्रश्न है, स्कैंडल पॉइंट के दृश्य का वर्णन कीजिए। स्कैंडल पॉइंट पे कैसा कैसा दृश्य है, सूर्यास्त हो रहा है, लाइटें जल रही है, रोड लाइटें, इस तरह का पूरे दृश्य का आपको क्या करना है, उसका वर्णन करना है, लिखना है। धन्यवाद।